आप तो देश के सबसे चर्चित पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और यहां पर जो जेल एडवाइजरी कमिटी होती है, भाई एक प्रक्रिया है, सजा माफी होती है लोगों की। 1992 का भी कानून था, 2014 का भी आया, अब उस डिटेलिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। पर वो जेल एडवाइजरी कमेटी में 4 सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए, उनमें से 3 बीजेपी के निकलते हैं, 2 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो तो बीजेपी यानी कि सत्तारूढ़ दल के होंगे ही। ये 6 लोग हो गए। उसके बाद सुपरिटेंडेंट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो 10 में से 6 आपके लोग हैं। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले में ये रेमिशन देने का जो फैसला लिया गया था, वो फैसला तथ्यों को दबोच देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेमिशन का फैसला दिया गया है। और मुझे लगता है कि अभी इसकी पूरी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट यहां तक रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कड़ी कार्रवाई करती है, ताकि आगे चल के भविष्य काल में ऐसी कोई व्यक्ति या कोई सरकार और कोई संस्था इस प्रकार हरकत नहीं कर सकती। संजय चड्ढा, क्या आखिरकार अब इंसाफ मुकम्मल हो गया है बिल्किस बानो के लिए, या अभी भी पेच है, रिव्यू कर सकती है? ये 11 के 11 दोषी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार के पास भी अब जा सकते हैं कि भाई हमारी सजा माफी कर दो। पहली बात जो अभी उज्जवल निगम जी ने कही कि अभी भी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ और तहकीकात कर सकती है, मुझे करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए अवश्य, लेकिन लगता नहीं कि वो होगी। बड़ा स्पष्ट क्यों लगता है आपको ऐसा? इसलिए लगता है क्योंकि अब निर्णय आ गया है। निर्णय में उन्होंने इस चीज का कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि ये चीजों पे हम अब आगे करने वाले हैं। हाँ बोलिए जी। इसमें रिकॉर्ड समन कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑर्डर में है। दे हैव ऑलरेडी समन द एंटायर ओरिजिनल रिकॉर्ड। सो ये मतलब रिकॉर्ड समन तो मतलब अभी और तहकीकात अगर ठीक है, मैं स्टैंड करेक्टेड है। ये अच्छा लगता है 2 वकील जब आपस में बात तो वो तो आपस में हम रोज यही तो एक, क्योंकि प्राय हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा संदीप। अब आपके सवाल पे आता हूं कि क्या यहीं पे रुक जाएगा, क्या वो दोबारा किसी रिविजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? लीगली स्पीकिंग वो महाराष्ट्र सरकार के आगे भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात सरकार के समक्ष तो बिल्कुल नहीं जा सकते, और महाराष्ट्र सरकार के आगे जा सकते हैं, अपने जो भी उनके पक्ष होंगे उनको रख सकते हैं। तो कानून की ये बेसिक जानकारी गुजरात सरकार को नहीं थी? बिल्कुल, ये एक स्तब्ध कर देने वाली बात है। इसमें पहले वाला जो जजमेंट, जहां पे बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि किस तरह से फ्रॉड प्ले किया है, जो पहले वाला जो निर्णय है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि फंडामेंटल राइट है कि नहीं रिविजन का, इस पे उन्होंने अपनी राय दी थी कि बिल्कुल हर व्यक्ति 2022 को, बिल्कुल सही, और इस वजह से उसको आधार बनाकर 15 अगस्त 2022 को इनको छोड़ भी दिया। और आपने ये मतलब अब वो देखिए, मई के बाद जून, जुलाई और 15 अगस्त 3 महीने में, ये भी एक अपने आप में प्रश्न उठाता है इस चीज पे। नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ी अहम बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। जो आपने बताया, जो कमेटी है जिसमें 10 मेंबर हैं, आपको पता होना चाहिए कभी भी रिविजन होते हैं, रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, उनमें उसका भी राजनीतिक खेल हो रहा है। राजनीतिक हस्तियों को दिलाते हैं, जो भी सत्ता के नजदीक होता है उसको मिल जाती है सजा माफी। जोर जिसके पास ताकत है, जो पैरोकारी कर सकता है, जो पुश कर सकता है, उसको मिलती है। 5.5 लाख लोग जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, उनमें से 11,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, और वो 10वीं पास भी नहीं है ज्यादातर। 5 साल हो गए जेल से बाहर नहीं आए, फैसला नहीं आया। ये मालूम नहीं कि 1 साल की सजा होनी थी कि 2, 5 साल हो गए, उससे ज्यादा। सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं, हुसैनारा खातून, रुदल शाह, तमाम जजमेंट्स हैं जहां पे लोग जेल में सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं। उनकी जो म्याद है, अभी ट्रायल खत्म नहीं हुआ, उनकी अधिकतम सजा जितनी हो सकती है वो भी खत्म हो चुका है पीरियड। ये सब पड़ा हुआ, ये तो सबको मालूम है।